नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तर प्रदेश और आपके साथ मैं हूं आयुषी मेहरजी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मॉनसून सत्र शुरू। विधायक अरविंद गिरी के निधन पर किया शोक व्यक्त, तो सीएम योगी ने किया विधायकों के लिए स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन। विधानसभा मानसून सत्र के पहले दिन हंगामा। कानून व्यवस्था के मुद्दों पर सपा ने निकाला पैदल मार्च। पैदल मार्च करते समय पुलिस के रोकने पर अखिलेश यादव समर्थकों सहित बैठे धरने पर। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव। 6 जिलों के सीडीओ समेत 17 आईएएस का ट्रांसफर। जीडीए उपाध्यक्ष बने महेंद्र सिंह, तो सीडीओ नितिन गौर को गाजियाबाद नगर निगम का बना आयुक्त। यूपी के देवरिया में भरा कर गिरा जर्जर मकान। हादसे में परिवार के 3 लोगों की मौत। माता पिता और 2 साल की बेटी की गई जान। सीएम योगी के निर्देश पर पीड़ित परिवार को मिला 12 लाख का मुआवजा। हरदोई के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में फूड पॉइजनिंग। खाने के बाद बिगड़ी 38 छात्राओं की तबीयत। 8 छात्राओं को किया जिला अस्पताल में रेफर। तो चलिए अब नजर डालेंगे खबरों पर विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। 23 सितंबर तक चलने वाले 18वीं विधानसभा के दूसरे सत्र में सत्ता पक्ष ने शांति से सत्र चलाने का अनुरोध किया, तो वहीं विपक्ष महंगाई और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है। आपको बता दें कि इस वर्ष का दूसरा सत्र है। सत्र में राज्य सरकार कई अध्यादेशों के प्रतिस्थानी विधेयक लाएगी, तो वहीं मॉनसून सत्र महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी ऐतिहासिक रहेगा। विधानमंडल के इतिहास में पहली बार इन दिनों दोनों सदनों की कार्यवाही महिला विधायकों के नाम रही। इधर यूपी विधानसभा सत्र के पहले दिन सभी सदस्यों ने विधायक अरविंद गिरी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सदस्य अरविंद गिरी का 6 सितंबर 2022 को लगभग 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका असमय निधन हम सब के लिए दुखद है। श्री अरविंद गिरी इस सदन के वरिष्ठ सदस्य थे। उनका राजनीतिक एवं संसदीय क्षेत्र में एक दीर्घ अनुभव था। वर्तमान विधानसभा में वे 5वीं बार सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। वे सर्वप्रथम वर्ष 1996 में, तत्पश्चात वर्ष 2002 और 2007 में निर्वाचन क्षेत्र हैदराबाद लखीमपुर खीरी से, तथा वर्ष 2017 व 22 में निर्वाचन क्षेत्र गोकरणनाथ लखीमपुर खीरी से विधानसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। वे वर्तमान विधानसभा में अधिष्ठाता मंडल के सदस्य भी थे। विधानसभा के सदस्य के रूप में वे इसके पूर्व विधानसभा की महत्वपूर्ण समितियों के भी सदस्य थे। अरविंद गिरी अपने क्षेत्र के एक लोकप्रिय नेता थे। समाज के गरीब, वंचित, पिछड़े वर्गों के उत्थान और ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार के लिए उन्होंने अनेक कार्य किए। सामाजिक कार्यों तथा शैक्षिक संस्थाओं के निर्माण में उनकी विशेष रुचि थी।
वे विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के संचालक भी रहे। वे विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों के अंतर्गत जिला कारागार लखीमपुर, शाहजहांपुर और लखनऊ में बंदी रहे। यूपी में विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले विधायकों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। अब खुदा विधान भवन परिसर में आयोजित शिविर का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस दौरान विधायकों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। यूपी विधानसभा सत्र के पहले दिन सपा नेताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में पदयात्रा की। सपा नेता व कार्यकर्ता विधान भवन की तरफ बढ़ रहे थे कि उन्हें रास्ते में ही रोक लिया गया, जिस पर नाराज होकर अखिलेश यादव अपने विधायकों व कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। रास्ते में ही रोके जाने से नाराज सपाइयों ने सड़क पर ही छद्म विधानसभा आयोजित कर वंदे मातरम के नारे लगाए और विधायक अरविंद गिरी के निधन पर शोक व्यक्त किया। इसके बाद धरना खत्म कर सभी सपा कार्यालय वापस लौट गए। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए योगी सरकार सख्त है। इसी के चलते लखनऊ में अपनी सरकारी आवास पर सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित बैठक में सभी जिलों के डीएम, एसपी, आईजी और एडीजी शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने लखीमपुर, पीलीभीत, लखनऊ, गोड़ा, बदायूं और अमरोहा में हुई हत्या और महिला संबंधी घटनाओं को लेकर लापरवाही बरतने वाले अफसरों को सख्त हिदायत दी। यूपी में 17 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं। वाराणसी, गोरखपुर, अलीगढ़ और बुलंदशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण में नए उपाध्यक्ष की तैनाती हुई है। अलीगढ़ और गाजियाबाद नगर निगम में नए नगर आयुक्त को तैनात किया गया है। साथ ही 6 जिलों में नए मुख्य विकास अधिकारी यानी सीडीओ बनाए गए हैं। नगर आयुक्त गाजियाबाद महेंद्र सिंह तंवर को गोरखपुर विकास प्राधिकरण यानी कि जीडीए का उपाध्याय बनाया गया है। इसके अलावा मथुरा के सीडीओ नितिन गौर को गाजियाबाद नगर निगम का नगर आयुक्त बनाया गया है, जबकि अभिषेक गोयल को वीसी वाराणसी निकाय प्राधिकरण लगाया गया है। उत्तर प्रदेश में गन्ना भुगतान और किसानों को हो रही बिजली समस्या को लेकर आरएलडी के विधायकों ने धरना प्रदर्शन किया। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर विधायकों ने प्रदर्शन किया। साथ ही गन्ना किसानों के भुगतान की मांग की गई। के पास कोई योजना नहीं है, बेरोजगार ऐसे ही घूम रहा है। रुक रही है विधायक जी, रुक रही है विधायक जी। उत्तर प्रदेश में मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद एटा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने आचार्य मेघाप्रल शास्त्री के आग्रह पर गुरुकुल पहुंचकर यज्ञ में आहुति दी। साथ ही लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर जीत का दावा किया। आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि संजय निषाद ने आगे कहा कि 1100 साल विदेशी आक्रांताओं ने भारतीय की संस्कृति को जिस तरह नष्ट कर स्नातन संस्कृति का विनाश किया, उसे आजादी के बाद नरेंद्र मोदी और सीएम योगी पुनर्संजोने में लगे हुए हैं। यूपी के देवरिया में जर्जर मकान गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। मृतक में पति, पत्नी और एक बच्ची है, तो वहीं एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा अंसारी रोड के पास हुआ। इधर हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे एसपी संकल्प शर्मा, एसडीएम सदर सौरभ सिंह और सीओ श्रीयंश त्रिपाठी के नेतृत्व में पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। आपको बता दें कि मालवीय रोड पर कुलदीप बरनवाल का मकान है जो जर्जर हो चुका है। इसी मकान में दिलीप गौड़ का परिवार किराए पर रहता था। इस बीच मकान का एक हिस्सा भरभरा कर ढह गया। हादसे में दिलीप गौड़, उनकी पत्नी चांदनी और 2 साल की बेटी पायल की दबकर मौत हो गई, जबकि दिलीप गौड़ की मां प्रभावती की हालत गंभीर बनी हुई है।
फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इधर सीएम योगी ने परिजनों को 4 लाख की राहत राशि देने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं देवरिया में 3 लोगों की मौत के बाद जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने मौके पर पहुंचकर सीएम योगी के निर्देश की पालना करते हुए मृतक परिवार के परिजनों को 12 लाख रुपए की सहायता राशि ट्रांसफर करवाई और दाह संस्कार के लिए अलग से मदद का आश्वासन दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन पीड़ित परिवार की हर संभव मदद करेगा। आज ये सवेरे 3 से 4 के बीच में अंसारी रोड जो हमारा कोतवाली के पीछे देवरिया शहर में है, इसमें एक बारिश के कारण मकान के गिर जाने के फलस्वरूप अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश एक परिवार के 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और उनकी माताजी को थोड़ी सी चोट लगी है, वो ठीक है प्रभावती जी। तो दिलीप गौड़, चांदनी गौड़ और पायल गौड़ 3 लोगों की मृत्यु इसमें हुई है, जो कि बहुत खेदजनक है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो इस पर शोक व्यक्त किया है और जो मृतक के परिवार के साथ हम लोग खड़े हुए हैं, जीवन की तो प्रतिपूर्ति नहीं कर सकते हैं, परंतु आर्थिक सहायता के रूप में मृतक के परिजनों को करीब 12 लाख रुपए की सहायता आज ही उनके खाते में भिजवाई जाएगी। खबर यूपी के बाराबंकी से है, जहां पीपरिया में मिट्टी की दीवार भर कर ढह गई। इससे दीवार पर रखा छप्पर नीचे गिर गया। इस हादसे में 4 वर्षीय बच्चे और उसकी बुआ मलबे में दब गए। घटना के बाद लोगों ने मलबा हटाकर दोनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यूपी के बुलंदशहर में ट्रैक्टर और रोडवेज बस की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई तो वहीं दर्जन भर लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कुछ लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। ये एक्सीडेंट रेस पेट्रोल रोडवेज का हुआ। कितने लोग इसमें घायल हैं? कितने? 7 मरीज हमारे यहाँ हैं, 4 यहाँ भर्ती हैं और 3 रेफर और एक कहीं भर्ती है, एक की मौत है। यूपी के फर्रुखाबाद में विवाहित ने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक सीलम का विवाह 1 वर्ष पहले दिनेश से हुआ था, तो वहीं मृतक के परिजनों ने आत्महत्या का अंदेश जताया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। यूपी के शाहजहांपुर में बड़ा थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 5 किलो अफीम के साथ 4 अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस अफीम की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक ये आरोपी झारखंड के से सस्ते दामों पर अफीम लाकर यूपी में बेचते थे। अधिकारियों के निर्देशन पर निरंतर चल रही कार्रवाई के क्रम में थाना बंडा को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। उनके द्वारा एक अंतर जनपदीय मादक पदार्थों के तस्कर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल मिलाकर 5 किलोग्राम अफीम बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए है। ये अफीम झारखंड से लाई गई बताई गई और अभी तक उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। ये चारों तस्कर जनपद बरेली के रहने वाले थाना फरीदपुर के, जिनके नाम कमल, मीर हसन, शब्बू और हरद्वारी हैं। इनमें से कुछ लोगों के पूर्व इतिहास भी हैं, आपराधिक इतिहास है। इसी सिलसिले में इनसे गहन पूछताछ की जा रही है। बदायूं में अलापुर थाना पुलिस को चेकिंग के दौरान बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बताया, पुलिस ने चेकिंग के दौरान पिता पुत्र को गिरफ्तार किया है। साथ ही आपको जानकारी दे, आरोपियों के 2 किलो अफीम भी बरामद की गई है। बरामद माल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तकरीबन 50 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी एक खेप बरेली से लेकर आए थे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस के तहत एफआईआर दर्ज की है।
जे थाना आलापुर जनपद बदायूं में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बदायूं के कुशल नेतृत्व में एवं एसपी सिटी बदायूं के पर्यवेक्षण में वाहन चेकिंग एवं मादक पदार्थों का अभियान चल रहा है, जिसमें इंस्पेक्टर आलापुर के द्वारा एवं उनकी टीम के द्वारा ककराला तिराहे पर चेकिंग की जा रही थी। एक स्कूटी से 2 व्यक्ति आ रहे थे, उनकी स्कूटी को चेक किया गया, जिसमें से 2 केजी अफीम बरामद हुई है और ये यहाँ बदायूं के इस समय रह रहे हैं। खबर यूपी के हरदोई से है, जहां कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में भोजन करने के बाद अचानक 38 छात्राओं की हालत बिगड़ गई, जिससे स्कूल में हड़कंप मच गया। आनन फानन में सभी छात्राओं को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। साथ ही 8 छात्राओं को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। तो वहीं जिला अस्पताल में एसडीएम सदर और सीएमओ समेत अन्य अधिकारी पहुंचे और छात्राओं का हालचाल जाना। खबर यूपी के कौशाम्बी से है, जहां जमीन की रजिस्ट्री में शासन की ओर से सर्किट रेट बढ़ाए जाने को लेकर अधिवक्ताओं का तहसील पर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन जारी है। अधिवक्ताओं के समर्थन में मॉडल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन उतर आया है, तो इसी के चलते सैकड़ों अधिवक्ता एकत्र होकर डीएम कार्यालय पहुंच गए और जमकर नारेबाजी की। आराजी शंकर 60 निर्जुमला पाता भूमाफिया अंगद सिंह, जो हमारे यहाँ सरकारी कर्मी हैं, वो अपनी पत्नी के नाम फर्जी पट्टे के आधार पर अपना नाम दर्ज करा लिया है, जिसके बाबत कई बार डीएम साहब और उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 3/8 को एडीएम न्यायिक ने उस मामले में स्टेट की अपील खारिज करते हुए और उस आदेश को दाब रखा और आज तक अवगत नहीं कराया गया। न स्टेट ने अपील की। यदि स्टेट अपील करती तो आज ये धरना की आवश्यकता न पड़ती। सर्किल रेट बढ़ाया गया है। तीनों तहसील के हमारे अधिवक्ता हड़ताल पर हैं। उन्होंने हमसे सहयोग मांगा है, जिनके सहयोग के लिए हम उनका समर्थन किए हैं। धरना प्रदर्शन बढ़ने की पूर्ण संभावना है। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हमारे अधिवक्ता आंदोलनरत है और उनमें रोष व्याप्त है। खबर यूपी के गोंडा से है, जहां केरल से आए एक दल ने छपिया ब्लॉक के तालागंज ग्राम पंचायत कार्यालय में निर्माण और संचालन कार्य का जायजा लिया। इस दौरान केरल की टीम ने एक ही परिसर में पब्लिक को 32 प्रकार की सुविधाएं मिलने पर खुशी जताई। साथ ही ओपन जिम की सुविधाओं का लाभदायक बताया। बता दें कि स्मार्ट विलेज योजना को लेकर लखनऊ में ग्राम प्रधान और अफसरों की कार्यशाला आयोजित हुई थी। इस कार्यशाला में शामिल होने केरल सरकार में पंचायती राज मंत्री अपर सचिव विनोद कुमार, सहायक पंचायत निर्देशक प्रशांत के नेतृत्व में टीम गोंडा आई थी। कासगंज में डीएम हर्षिता माथुर और एसपी मूर्ति के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस ने अवैध तरीके से धन अर्जित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने कासगंज के सट्टा, जुआ और मादक पदार्थ तस्कर राज महेश्वरी की 2 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली। इससे पूर्व पुलिस ने ढोल नगाड़ों के साथ राज महेश्वरी के घर पर मुनादी दी। आप इधर आ जाओ। पुलिस अधीक्षक कासगंज महोदय के निर्देशन के क्रम में अपराध एवं अपराध नियंत्रण पर चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 18/9/2022 को कोतवाली कासगंज क्षेत्र निवासी राज महेश्वरी, जो जुए का अभियुक्त है, जुए में संलिप्त अपराधी है और गैंगस्टर का अभियुक्त है, अपने गैंग का गैंग लीडर भी है, उसके विरुद्ध जिलाधिकारी कासगंज महोदय के आदेश के क्रम में संपत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही हुई है। तहसीलदार कासगंज और प्रभारी निरीक्षक कासगंज कोतवाली के संयुक्त अभियान में आज उसके प्लाट और उसके द्वारा अपराध से अर्जित किए गए संपत्तियों से बनाए गए जो खरीदे गए मकान हैं, उनको कुर्क किया गया है।
तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। इसी तरह देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV।